एक माई के तेरे ही हो और एक माई के दास्तान गावे जाते हैं। अरे वाह। अमृत का धार कोई के तरो पियाई गुमाई बिना, ई करेजा न जुड़ाई बाबू ये गुमाई बिना। वाह। ये धरती पे जितना लोग हम आप इकट्ठा ही जा, केहू बिना माई के बेटा ना हो, लेकिन माई का होली आज ये विरहा से सिद्ध करे जाते हैं। सुनी जा आप लोग, अगर गौला रमा शंकर भैया फरमाइश के तो पूरे परिवार को लोग सुने और इतना आप लोग सपूत बेटा बन के इतना बढ़िया माई के तेरे भी संस्कार में ब्रह्मभोज का आयोजन, विशाल भंडारा और शानदार विरहा का कार्यक्रम आप लोग किए हैं। तो आप लोग सुनिए, जरा सा प्यार हो और कहना है, क्या कहना मास्टर? दा उठाओ। इक्शिका बागता मने कहते सब, लेकिन आप इसकी हमिश होती है, फर्जी अपनों या गैरों में ना देखती, काम की इसमें इतनी तपिश होती है, रिश्ते पान भी इसमें बिगड़ जाते हैं, होती है फल तुम्हारी कहर ढाती है। हबी शिष्कत की जो नहीं करना उसको भी कर जाती है। थोड़ा सा दूरी बना दो, आवाज ऊपर से कर दी। इसमें ठंडी में कार्यक्रम अमन के चलत हो, आवाज में ऑटोमेटिक बेस हो गल हो, बेस कम रह गया और पावर म्यूजिक हुआ तो के का पूछे के आपको दिशा निर्देश देना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। बहुत बढ़िया साउंड है, कोई जवाब नहीं है आपका। आइए ये भैया पुरानिया बाबू ने कले हो के इश्क न जाने जात को जात, भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट। और भैया एक लाइन समय के दल कंदाज है भैया, चिंचिड़ा था कम रहा भले तनी समय नहीं करो। अब क्या कहना मास्टर? बेइरादा क्या लिखा है? बाबा का हो बताओ ना, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ईश्वर है और ईश्वर की प्रेम में परिभाषा है। यही से कहानी की शुरुआत होगी बाबूजी, गौर करेंगे। एक एक लाइन पर ध्यान दें, कहानी बिल्कुल पानी की तरह साफ हो चल जाएगी। क्या कहना मास्टर? थी श्यालकोट नगरी थे शंखपति राजा,
इतने कहानी मिलल बाबूजी बहुत फास्ट बांध के इतने कहानी मिलल सियालकोट नगरी का राजा संपति जिनके पास एक रानी और रानी से एक का बेटा। अरे वाह बेटा का नाम राजा रानी बड़े प्यार से पूरल मल रखना। आए भैया जब पूरल मल महल में खेलत खात 18 साल के भइल है। अरे वाह राजा के गलती कई गिले वाह 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 ऊ का कइना महल में एगो लोहरी रानी ली है। वाह 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 तई कौन गलती कइना तोहार बेटा तोरे बराबर हो गल तो कर बियाह करवा के अपने आपन करवा। हाँ वही पे वो काम चला ली। हाँ फालतू मत बोली फालतू मत भैया बोली खाना दाना ना मांग सकता ऐसे ये बात। साफ साफ बता साफ साफ बोली बोला ना आजकल के बुढ़वन पर कोनो भरोसा नहीं है। अब तो बैजुआ जाना थोड़ी ऐसे झांका तो जाके कल ए भैया लहरी रानी आई दिखले राज रियासत कुल ठीक बा वाह लेकिन एक चीज ठीक नहीं रहा। वाह 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 ऊ का रानी के चढ़ल जवानी राजा कोल्हानी। हाय 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 गौर करेंगे बाबूजी लोग 15 दिन तक सुहाग रात में इंतजार कैले। वाह 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 जब ना गईले तो 16वें दिन सोचे लगल कि महल माहुर लगे लगल सेज नागिन बन के डसे लगल। वाह 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 आंगन में बैठल हल मन मार के। तब से राजा की बड़ी रानी के बेटा पूरलमल रसोई घर में से खाना खा के अंगनवा में हथवा धोत निकल जातो। लहोरी रनियवा का नजर पड़ल बाबू हाय हाय तब मोहार गई। अरे वाह ये बाबू मालूम है का भल का भैया मोहार गई और दासी के बुलाती मनी मैंने सोचे लगल कि हम झूठा रगवा के जो थे हमरे जमाने जो मरद तो ये महलिए में बा हाँ तो काहे में इससे प्यार कर नहीं हाँ काम एक रही नाम एक करे। अरे बाबू का देखा बे ठीक ना कर सोचला कहे हर हाथ मत दिखाओ सो तोहार बात मैं नहीं बहुत- वो रानी लहोरी सोचत रहल कि इससे प्यार कर नहीं काम एक रही नाम एक करे। अरे बाबू का देखा तो ठीक करते हो सो दासी से खबर भेजती समझा दे ये भैया। हर हाथ मत करा तोड़ दे मतलब ऐसे उठ के ए बाबू दासी से खबर भेजती कि जाकर कह देना राजकुमार पूरलमल से आज रात से 12 बजे कटार फेटा लेके सब सबर कराएंगे। मैं उनका इंतजार करूंगी। घड़ी रात के 12 बजे में दासी जाके कहले भी अब पूरलमल जा करके लोहरी माई के दरवाजा खटखटा देले। आवाज दिलन कलन की माँ 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 क्या आदेश है माँ मैं आ गया माँ मैं आ गया। उनके का पता हो कि रानी के नजर में हम का हो गए। हाय हाय डाक के दरवाजा खोलस ओकरे बदन पर बड़ा कम कपड़ा रहा। वाह 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 करीब से जब पूरनमल के देखलस तो ओकरे बदन में मदन का बांध बेधे लगे। वाह 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 मदन का बान कलर है नौजवान मुझे माँ मत कर चुकी तू भी जवान है मैं भी जवान हूँ। वाह वाह अरे जवान अरे वाह आओ इस जमाने के दरिया में गोता लगा ले जिंदगी सवर जाएगी। वाह पूरनमल गिरगिने पैर पकलन के माई धर्म बिगड़ जाई हमार बियाह भइले ना हाय हाय आ तोहार वाला तुम्हारे बाबूजी से भइल हो ऐसा मत कहा। उठा के ओकरे पैर पर गिरल हुआ उठा के अपने कवारी में भरल चाहत बा। सड़क के कैसे भाग निकलना उनकर कटार फेटा छोड़ के जाके कोप भवन में सुत गई। राजा के पता चलल के मां लहोरी रानी कोप भवन में सुतल है। तब मनावे गई तो हर सोहर घूमत रहल त्रिया चरित्र में राजा के फंसावे लगल। कल कि मेरी बदन को मत छूना अरे वाह खबरदार अरे वाह मत छूना मेरी बदन को। वाह कल हाल सही है गौर करेंगे बाबूजी लोग। लहोरी रानी राजा संपति से कहती है कि महल में हमारी जिंदगी रहता ठीक ना है। वाह वाह कल काहे कल रात के बेटा में तोहार रात के बेला में तोहार बेटा के हमारे आबरू को लूटल चल कितना बची हम आय हाय हाय कलन रे मेरे बेटे के ऊपर लांछन मत लगा प्रिय मेरा बेटा गंगा जल के समान पवित्र हृदय का है हाय हाय मत लगा लांछन। अरे वाह कलर निवास साबूत दे विश्वास का जीवा हाँ तो ये बाबू यह त्रिया है निकाल के जो जबरी कटार फेटा छोड़ दे रहा फिर दिल कल देख लीजिए आपके बेटे का है या किसी बाहरी गुंडा का है। जब राजा संपति दिखले बाबू तो उनके विश्वास हो गल
कला वाकई में मेरा बेटा गलत है। वाह वाह ऐ प्रिय अब सजा सुना दे, जो सजा सुनाए इस वक्त मैं अपने बेटे पूरनमल को दे दूंगा। वाह कल अगर सजा देवे कहा तो तोहरे बेटवा के तलवार से छाती फाड़ के आलहर करेगा, काट के थाल में सजावल जाए। वाह दोनों आंख निकाल के जब तक आंख कलेजा हमारे सामने न आई तब तक न खाई न पिए न सुतन न बैठे मौत जाइए। ओहो मारा मत रानी हमार। कलम की घबराओ नहीं प्रिय, 1 घंटे के अंदर मेरे बेटे का आंख और कलेजा दोनों आएगा। वाह राज दरबारी जल्लादों को आदेश दिया कि ले जाओ जंगल में मेरे बेटे का छाती फाड़ देना, कलेजा काट लेना अरे वाह और आंख कलेजा लिया कि लहरी रानी को दे दो। वाह वाह जंगल में जरदार निकले बाबू आ बड़े बेरहमी से पटक के पूरनमल का छाती फाड़ के कलेजा काट लेने, दोनों आंख निकाल लेने। आंख कलेजा तो महल में आगल, नंगी लाश ही रास्ता के बगल में पड़ल रहल। भोर के बेला होत रहल, गुरु गोरखनाथ सरंगी बजावत भजन के गावत आवत रहल। जब पूरनमल की लाश के देखल तो ठिठक गए, ध्यान लगाए। ध्यान में यह मिला कि तो बिल्कुल निर्दोष है, निर्दोष के सजा ना मिले चाहिए। वही गुरु गोरखनाथ बैठ के बाबू और अपने शक्ति के बदौलत पूरनमल के जिंदा के किले के मठ में गईलन। 12 साल योग सिखौले। आज अब 13वां साल लगल। कले बेटा तुहार परीक्षा ले, वाह कले गुरुजी ले ला, कले यहाँ ना बेटा जौन माई आँख कलेजा निकलोले रहल वही माई के पास जा, आधी रोटी के टुकड़ा लेके आवा। वाह आज जब पूरनमल चलल हो बाबू तो उनकर वेशभूषा कैसे रहल मास्टर, तनी सलाई बना दलाल आवा कैसे लाल आवा। अरे सोहसारंगी हो गुजरिया, अरे जोगिया के अखिया बयामा के फरिया, गलवा गुलाबा के फूल हाय नहीं लगल बाटे गुरु के चरनिया, बिकिया गईले एक भूल हो गुजरिया, सोहसारंगी हो गुजरिया। परमादरणीय भैया मेरे महेंद्र पाल जी के सुपुत्र बाबू आनंद पाल शानदार 200 रुपए का पुरस्कार देकर के बचवा सम्मान के लिए आनंद बाबू के धन्यवाद बा और महेंद्र भैया के हमारे प्रणाम बा। ये भैया संगीत गुजरी लहले या धारा नगरी उज्जैन में पहुंचल हुए, सियालकोट नगरी में जब पहुंचल हुए तो देखल का दरवाजा बंद हो, सारे किले के सारा दरवाजा बंद है, नगर सोत है। एक बात बताई, जोगी लोग कबो भीख ना मांगता, का करे ना फेरी लगावल। अच्छा अच्छा और फेरी लगाओ जब अपने किला के सामने पहुंचना है तो मालूम है का कहना वही किला के सामने गुदरी बिछा के बैठ गए, सरंगी निकाल के भजन लगने आए, भजनिए में भिखियो मांगे आगा में कैसे मास्टर पर्दा लड़ रहा माता भाई लोग आवेली पारंपरिक गीत बा। अरे वाह वाह कैसे बेटा लगल पिड़िया आर छोड़ा रहू ना पवाली की आई गई, तीनों देवता दुआरिया पर आई गई। यदि कर सही दिया लौटाई ना भैया बीरनु छोड़ाई ले आपन लगनी पियावा छोड़ाई हो ले
भजनिया गावे भजनिया में भिखियो मांगे हो हाँ कैसे मास्टर बन के भिखरिया आईली हमारा उरी दुआरिया मातरिया मोरे हो मातरिया मोरे ना तानी झोलरिया मातरिया मोरे कौले बजौले बाबू दरवाजा ना खुलल हाय हाय आज जब दरवाजा ना खुलल तो सोचे लगल कि हाय रे हमार समय यही किला के जब राजकुमार अली घोड़ा पर चढ़ के आई घोड़ा के टाप लगे और द्वार पाल दौड़ के दरवाजा खुले आज ही समय आ गया कि हम गावत बजाओ थी कोई दरवाजा ना खुले तो फिर गौला ना फिर बजौला का मास्टर सूतल बाटू जागले बाटू आमरा सुनीला पुकरिया मातरिया मोरे खोली दा बजारा की वलिया मातरिया मोरी दूसरी बार जब गौलो तब तीसरे मंजिला पोहर लहोरी रनियवा फुलंदा सुतल हल ओकरे कान में जब आवाज पड़ल तड़ाक से उठ के बैठ गई अकने लगल कि आवाज आवत के हर सिबा ते भैया अकनत अकनत समझ में आल समन्वय से आवत है हाँ तब बगलिए में दासी रहल दासी के जगोले हरे दासी उठ 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 अरे देखती देखती गलिया में कौन तो बाबा गावत बजावत हमारी वो बाबा के तनी बुला के दरबार में लिया वो बाबा का संगीत सुनो भजन सुनो मनवे मोह ले दासी गई में बाबू दरवाजा खुले बा दासी तो ना पहचान पौले लेकिन पूरन मल पहचान गए कि दासी मां है वाह कल बाबा हे बाबा अरे बड़ा नीक गौला बड़ा नीक बजौला हो बाबा चला महल राज दरबार में तो की रानी साहिबा बुलौली कल माँ कौन रानी बुलौली लहरी रानी की जेठरी रानी दसियवा कल हम जानी है का अरे भाई अंदर से हम आवती लहरी जेठरी के विषय में हम जानत है ना पता कहाँ का बहल बिलायल बाबा है ये कैसे जान गया कल नहीं बाबा लहरी रानी बुलौली है पूरल मल कल हो मतलब रानी फुलंदा बुलौली है दसियवा कल आय हो मोरी बहनी अरे बाबा तो नौ जानत बा कल हाँ बाबा गैलन संभार के दरबार में सरगी संभालना संभाल के बैठल हो मने मने सोचत हो जौन माई अखिया कलेजवा निकलवाए ले जौने माई से भिखिया ले वह माई बुला ले ये भैया राजा रानी सिंहासन पहले पूरा दरबार खचाखच भरल हो नए उम्र के बाबा हुआ बड़ा अंदर के बात जान जात हुआ यह देखे बदे आए भैया जब रनियवा आई सिंहासन पर तो फिर जब पूरल मल पर नजर पड़ा वही बीच में बैठल फिर मोहाय गई हाय दैया अरे कवन निर्दयी गुरु रहल हो जवन काचा उम्र में जोक सिखा देलस हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कल माँ हमें कुछ कह लो हमारे गुरु जी को मत कहो माँ चूंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए कले बाबा काले बा कलम आई तोरे हाथी से आधी रोटी के टुकड़ा ले रनीवा कलर न दे रोटी तो न दे लेकिन झोली मोती से भर दे केवल एक बात पर कौन बात पर बेटा अरे लुटाई बेरा मोती तो हके बगिया बीच बेहसत बसंत के बगिया पीछे बेहसत जब बसंत के पैबे तब लुटेबे हीरा मोती तोहके चेहरा पर मुस्कान बा कोई पहचानत नहीं बा पुरल मल मने मने सोचत हो कि हाय रे हमार समय आज हमके कोई पहचानत नहीं बा तो बिरहा में वो गीत लगल मास्टर कवान छठ मैया का बड़ा कठिन व्रत होला माता बहन लोग भोर में जहाँ घाट मनावल है जब चले लोग तो गावेली का गावेली छठ माई गीत बा आवा हरियारा
पूरनमल के चेहरा मुस्कान है क्या हमके कोई पहचान नहीं है। एक को बदला भैया कभी कभी तब कभी लिखत हो किसी मास्टर मुस्काना मोहलाया धरावा अरे कोई से चिन्हा लो ना पहचानता हो बाबू बैठल हूँ बड़का बाबू बैठल हुए हो चाचा बैठल हूँ हमके कोई ना पहचानत हो हाय हमार समय कलम आई तोहरे बगिया में एगो फूल चाहिए ना कल हाँ बाबा ते माई एगो काम कर तू कल कवन काम करी बाबा हम तो महारानी है महल का मलिका है कल कौनो दूसर काम ना मारी हम बताओ थे का हथवा देखावा माई पूरन बोली तनी हथवा करे खवा दिखा दे तू हे माई देख ले तो बता दे कि बेटी हुई बेटा हुई ईट हुई पाथर हुई कि ना हुई रनिवा रहल सिंहासन पर पूरनमल दरबार में यहाँ से फान गई कूद गई बाबा हथवा दिखवा ला 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 आगे कह दिलस यह उंगली पकड़ना कलम आई बड़ा सुंदर एगो बेटवा कल लकीर रहल हो लेकिन लकीरिए कट गई कल बाबा कैसे कट गई का वजह हो गल कलम आई हमके डाटा मत कोनो राजा का हरा भरा बाग रहो वही बाग में आग लगा देलू कोनो राजा के बुढ़ौती के कट ठेगुनी रहल मारी वो ठेगुनी काट देलू तब बच लकीरिए कट गई और हमके डाटा मत मारी तोहरे हथवा के रेखवा कुछ हमसे बतियावत पे का बतियावत बेटा तोहरे हाथे करे खा अरे कहती रानी तोहरे हाथे करे खा कल का कहत भाई है तुम जानल चाहते तब कहला कि नयना के नयन लूटी ली मालू अरे राजा के बिहसत से मन लूटी बात न झूठी हमार बानी तुम्हारे हाथे करे अरे काट रानी तोहरे हाथे करे खा नैना के लाभ में नैन लूट ले लो राजा का बेहसत चमन लूट ले लो बाकी न झूठी हमार बानी तब से रनिवा बिगड़ गई बड़का ललगड़िया बाबा बहन वाला भोरे से आके पिंगल पढ़ता लगा सब बोला थोड़े समझ में नहीं आओ सब बोला खोल बताइए कलम आई कुल बता देली तोरे पल्ले नहीं पर
हाँ खोल के बता दे। हुए सरकार बैठल हूँ, हाँ साहब। राजा साहब का आदेश हो जाए तो खोल के बता दे। तब पूरा दरबारी कहला कि सरकार बबुआ बड़ा जनकार लगत है, कुछ कहा ना आपका। अरे करो ताजोग बता दे का आपके बेटी चाहे बेटा हो जी हैं तो आपके राज का उत्तराधिकारी हो जी हैं। हाँ तब राजा संपत्ति कहला बाबा तब बताइए क्या वजह है कि 12 साल हो गए लाहौरी रानी के महल में एको बाल बच्चा ना भी। वजह क्या है? फाट गल कलेजा पूरन बल के बच्चे। बाबू जी से कथू ना, आज हमार बाबू से कथू एगो बेटा बिना तरसत हूँ। हम ये महल के राजकुमार रहली, इनके कुल खानदान की दीप रहली, बाबू बुझाज है। आज एगो बेटा बिना एक औलाद बिना तरसत हूँ। कले राजा जानना चाहते हो तो सुनो, मैं बता रहा हूँ। तुम्हारी लाहौरी रानी हत्यारी है, पापी नहीं। वाह, अरे वो कैसे? कल वो कैसे? कल की बता दूंगा तो कलेजा फट जाएगा। अपने आप को आप रोक नहीं पाओगे, कान का पर्दा फट जाएगा, कलेजा फट जाएगा। तो रहने दो, इतना जान लो कि हत्यारी ने पापी ने। कल आपको बताना होगा, क्या होता है? भरे दरबार में बताना होगा कैसे हत्यारी ने कैसे पापी ने। तब कहला का बताई हो राजा। अरे बतिया बतावा छतिया फाटले हो राजा। आज का बात ना है बाबू, आज के 12 वर्ष पहले की बात है। मालूम है का भल? कल की आज के 12 वर्ष पहले कोनो राजा के गो बेटा रहा, वही बेटवा से तोहार लाहौरी रानी ने इंचार करे लगे। आओ बचवा इनकार कर दिया। तो जानते हो अंजाम क्या हुआ? क्या हुआ? दोनों अखिए निकाल गई। धैर्य रखना राजा, छाती से छाती मिलावल चहलस। वो बचवा छाती से छाती ना मिलोले तो उसका हस्र क्या हुआ राजा जानते हो? क्या हुआ? छतिया तलवार से फाड़ के आलहर कलेजा काट के आह कलेजा थाल में सजा के महल में आ गल। रहल राजकुमार गजभर कफन अवसर ना भर, नंगी लाश जंगल में फेंक गई हो राजा। इतने कहत कहत पंचो वही दरबार में पूरन मल का अखिया सावन भादों के धार जैसन बरसे लगल। हम बताइला कि औलाद का दर्द बड़े बड़े औलाद के पानी पानी कह दिला। अब तक राजा समझ गए कि हमारे बचवा निर्दोष रहना। हम एक गजभर कफन अपने लाल के ना दे हमार बेटा निर्दोष रहना। ई पपनिया काम वासना के चक्कर में हमारे बेटा का आह कलेजा निकलवा लेला। तैयार भरे दरबार के अंदर इसके पता नहीं कितना टुकड़ा बनाऊंगा कि कोई गिन नहीं पाएगा। खींच के तलवार जो वही तलना है। आ एक बात कहा कि अब तक गजब कह दिलस, लेकिन बाबू रनियवा सिंहासन से टाक के जाए कि बाबा के यहाँ खड़ी भइल। कल बाबा बचाला। रजवा गुस्सा गल, हमसे गलती भइल बाबा, हम अखियों निकलौली कलेजो निकलौली, लेकिन काहे? भादों के भेजल गाय में रनियवा गनगन गनगन कांपत है। आ कहे कि आंख निकलौली कलेजा, लेकिन काहे? का कहे बेटा? अबा लग जब मादाना हुआ के पाना हुआ बताना रे पाना बताना जोगियो जतिन कर मनवा गया जतन का मनवा गया हो रे ए बाबा। काम कपान जब कलेजा में लगे लेना तब बड़े बड़े ऋषि मुनि महंत योगी फकीर का ईमान डगमगा दिला। हम देखे वाला महिला ही बाबा, क्या बात? हमसे गलती हो गई, मक्खियों निकलोली कलेजो निकलोली, हमसे गलती भई। इतने कहल तबले तो दरबार में राजा संगपति खींच के तलवार मरने खच से रानी के ऊपर तलवार गिरे ही वाली रहल। तब तक पूरनमल टाक के ही हाथ पर रोक ली। खबरदार राजा, माँ की हत्या करने क्यों जा रहे हो?
भला माँ की कौन सी गलती है? नहीं बाबा। कले बाबा तलवार छोड़ दे उन्हें बेटवा का आँख कलेजा निकलवा ले लहो। वो दूसरे के बेटा ना रहो, वो हमार बेटा रहो। पूरनमल तलवार पकड़े हैं और कहे कि माँ जाओ महल में आधी रोटी का टुकड़ा ले आओ। मैं राजा को समझा रहा हूँ। वाह रनियवा गई महल में जब आधी रोटी का टुकड़ा ले बदे, तब पूरनमल कलन की तलवार म्यान में रख लो राजा। मैंने कहा था ना कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं तो किसी और राजा के बेटे की बात बताई। कलन आई बाबा, वो हमार हीरवा रहना हो बाबा, हाय हाय वो हमार बेटा रहे। कल अगर वाकई में आपका बेटा था तो आंख कलेजा वो मां नहीं निकलवाई बल्कि आप निकलवाई। वाह कल हम कैसे बाबा? कल जरदादों को कौन आदेश दिया था, आप या रानी? कल नहीं बाबा, जरदादन की तो हम ही कहेंगे। कल कौन सी गलती आपका बेटा किया था? कल कुछ ना दिखली। कल फिर जब आप गलती नहीं देखे तो माँ की हत्या करने क्यों जा रहे हैं? कुछ नहीं होते। धड़ाम से गिरने काटल पेड़ की नाई लड़ाई के राजा। हाय हो लाल अपने हथवा अपन बगिया बिरान के दिली। हाय 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 कैले हुए। आ तब से रनियवा लिया के आधी रोटी के टुकड़ा झोली में डलस। झोलिया बांध चले लगले। पीछे पीछे राजा कुछ और रनियवा कुछ दरबारी। आगे जब निकलना तगला गेट पर खड़ा हो गए। राजा कहले बाबा अब तब पाए गिला जा। कहले राजन काश एक बात मैं भूल गया। वाह वाह आपके महल में बुढ़िया रानी, मैंने उससे भिक्षा नहीं लिया। हाय हाय कलन के बाबा एगो बात बताई, बुताई लाग पर अगर खौर धरबा तो फौर जाए। वही रानी के गर्भ से हमार बेटा पैदा रहे। जब 18 साल के भैले तई पत्नियां आंख कलेजा निकलवा लेलस। हाय हाय पहलवान जात हुआ घूमत ऐसे हुआ जैसे दंगल पर चढ़ल हुआ। कोई हाथ पकड़ नहीं हो, कोई हाथ पकड़ नहीं पकड़। अभी भैया रुकाया बिरहा 2-3 मिनट और हमार हो निश्चित रूप से तनि से ध्यान दिए हैं। बतौली के एक माई के तेरे ही हो आए माई के दास्तान के हम गावत थे जोने में रमा शंकर भैया का बड़ा आदेश रहा। वही बेटवा की याद में पहली रानी हमार आंख से रोत रोत अंधी हो गई। न आपके देखी न भिक्षा दी, अंधी हो गई। मने मने सोचत हो कि हमर माई हमारे बदे अंधा हो गई। हाय हाय तो ए राजा दिखा दा हम भिक्षा ले ली। लेकिन जब आंगन में गई तो आंगन बीच में ओ पार बरामदा में कोने माई बैठल है और ए पार पूरनमल राजा रानी सब खड़ा है। कलन कि बाबा वो देखिए वही मेरी पहली रानी है। हाथ जुड़ के पूरनमल कलन माँ माँ माँ, अरे माँ भिक्षा दे दे रे माँ, कोई जोगी आया है रे माँ। हाय हाय माई के कनवा में जब ये वजिया पड़ल बाबू ने ता माई सोचे लगे कि आज हमारे हेरायल हीरा कैसे आ गया। सोचत है कैसे मास्टर अब जवन हो जवन हो सुगनवा तजे पिजनवा के उड़ी गई। आज वह सुगनवई मेरा अखिया के अंधी मैया सोचे अपने मनवा भैया। बोली आई सुगनवा के हमारे हो जनाई। हाय लाल कही के दौड़ी अरे मदरिया बाबू। बोले पुरन जोगी माई धीरवई ना बधाई। हाय हो लाल, अरे जवन सुगना हमारा अंगना रूपी पिजड़ा छोड़ के उड़ गई। आज अंगना में कैसे टाई बोलत हूँ। है लवरी रनिवा राजा के कनवा में कहलस के देख रहे हैं
अभी तक तो अंधी थी, अब पगली हो गई। ना पता कहाँ का बहा बिलाया बाबा आया, उसको अपना बेटा समझ रही है। बिगड़ गए राजा सिंहपति, खामोश हो जाओ, हराम खोर की औलाद, खामोश हो जाओ। उसकी ममता फफा रही है, फफा जाने दो। हाय हाय तू क्या जानेगी माँ की ममता का हाल रे। जब माँ ही नहीं बनी तो क्या माँ की ममता जानेगी। अगर एक शब्द उसके लिए कुछ कही तो हलक से जुबान खींच लूंगा और खींच कर धरती पर रख दूंगा। खामोश हो जाओ। माई से पूरन मलकलन कि माई हो, हम तुम्हार बेटा ना है, हम के बेटा कहबो तो जमाने के लोग तो के पगली बहुरहिया बना दी है। तोहार बेटा चल गए माई, उड़ गया हमें वो जोगी है। तब अनहरी माई कहले कि ठीक है बचवा, तू जीत गई ला हम हार गई, तू जीत गई ला हम हार गई बेटा, लेकिन याद रखिया कि हम माँ हैं। माँ, माँ, मौत, ईश्वर, यही जग में तीन सत्य है। जितना सत्य माँ उतना सत्य मौत है, और ईश्वर तो हम में, आप में, खड़क खंड में व्याप्त है। ये बेटा हम माई लाल तोरे याद में रोत रोत अखियां न फूट गई, हाय हाय अखिया से न अंधी हो गई, लेकिन ममता हमार ताजा है। रोए के माई कल्प के कहनी का कहनी बाबू, अरे मैया कही की अखिया धोखा खाई चाहिए। ए बेटा वो स्तन गवाही देता हो लाल, जौने स्तन का दूध पी के तू बड़ा भूला, वो गर्भ गवाही देते जौने गर्भावा में तो के 9 महीना ढूली कि तू हमारा बेटा हुआ। हम तोहर माई बेटा, माँ मैं माँ हूँ बेटा। इतना कहत माई ठेगुनिया लेके खड़ा हो गई, समनवा से बोला था पकड़ रही नहीं, सुगनवा फिर उड़ जाई तो धैली न धराई। जब वही माँ झपटली, क्या पता उस माँ को है बाबू कि बीच में खंभा, जब वही झपटली तड़ाक से मात जाए कोई खंभा पर लड़ल, उल्टे फेंका गई, फट गया मात। जितने मात से लहू उतने आंख से आंसू। ये बाबू माई के फटही डुगरी का चरी सराबोर हो गए। और हाय लाल हाय पूरन, कोई आंगन में गिर के माई कलपे लगली। तो बाबूजी हम बताइला कि माँ, तो आज हम लोगों के बीच में हम सुतले, तब से भैया का फोन गए। भैया दोपहर में गाँव के मझली बहार में, तो आप अंकली आपका आदेश सलाखों पर। अब सब पार्टी वालों को घुमा घुमा के फोन करके बुलावे लगे, तो केहू धानापुर के बाद, केहू कमालपुर के बाद, दूर दूर के लोग बने। तय आवे में थोड़ा विलम्ब भले करे बदे भैया से क्षमा प्रार्थी थी निश्चित रूप से। तो जे जैसे आलू से गौले पहलवान पहले ले गौले निकल गिलन, और हमारे बिरहा का आखिरी सुर बाबा तनि सा गौर करी। हमारे रमा शंकर भैया का आदेश रहल कि वह बिरहा माई के तरही में आपका आदा जौने बिरहा के चर्चा बड़ा होले। माई का हाल देख के ये भैया माई का हालात देख के पूरनमल टूट गए, टूट गई। कौन सा ऐसा बेटा होगा बाबू जो माँ के हालात को देख करके उसका पत्थर दिल पिघल कर मोम नहीं बन जाएगा। फिर ये झोरी उधरी जाए कोई माई के चरण में गिर के मथवा का लहू पोछत हो, चरण के धूल माथे लगावत हो। हाँ हो बता रो तू ठीक पा चलू हम तुम्हार बेटा है, लेकिन ये माई कैसे कहीं ये महल में हमार आंख कलेजा निकाल के दोनों आएगा, हम कैसे कहीं हो माई। लेकिन तुहार ममता हमके रोक ना पौली, हम तोरे ममता के आगे अपने आप के टूट गई माई, टूट गई।
भैया वहाँ की स्थिति जानत है कैसन हो गल। कैसन? जब पूरन मलकल के हम तोहार बेटा है हाय तब कभी लिखत हो कैसे मास्टर? हार करके हार करके ए भैया हार करके पूरा अपन भेदवा बतौले चुमले गैया बछरुआ के पाय रे। हार करके पूरन अपन भेदवा बतौना चूमा जस गैया बछरुआ के पाए। वाह जिससे दिन भर का छूटल गैया मैया शाम के जब बछड़ा के पावे तो थन पकड़ के गैया मैया के बछरू दूध पिएला आ गैया मैया चाटे लगली हो भैया। वैसे ही माई अपने लाल के चाटत पोछत चूमा चाटत जब चेहरा पहाड़ गल तो दाढ़ी बाटवाया कलिए बचवा आँखें नहीं बने भर नजर देख ली जौने चेहरवा के दूध घी का लेप कैली आज ऊपर दाढ़ी बाटवा था। हाय हाय पूरन मल से कलप कलप के मायू गना में रोई के बात कही कितना बढ़िया बात कही पंचो बिरहा कबीर प्रमाण देखी कितना बढ़िया हो। आज ये माई के आंगन का दो ही फूल वाह हमरे रमाशंकर भैया और हमरे अवधेश भैया लेकिन वो माई 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 हनी पंचो हम बिरहा गाया नहीं हम अपने घरे जा आप लोग अपने अपने घरे जाइए लेकिन वो माई के मत भुलाई हो भैया जौन माई हमें आपके जन्म दिले ही वो माई के समान धरती पर कोई देवी नहीं और पिता के समान धरती पर कोई देवता नहीं। वाह वाह यही सच्चाई है पंचो। वो माई के अनारन न हो चाहिए वैसे रमाशंकर भैया अवधेश भैया लगता सपूत बीता हुआ जौन माई की ई ब्रह्मभोज का विशाल भंडारा शानदार बिरहा कार्यक्रम कराए के माई से कोई खाए के कोई गाय के कोई बजाए के माई के तिरही में आज सब लोग अपन अपन जो है शांति दे बदे सब इकट्ठा भे सब भैया लोग के हमार बहुत बहुत से प्रणाम लेकिन माई रोई के का कहिए तनी गौर करिए बेटा बेटा हम नहीं हमारे कभी नहीं लेकिन आप लोगों का इतिहास एक पैगाम देता है कि पूरनमल के आसीम कृपा से क्या हुआ बाबू तनी गौर करिए। पूरन की कृपा से नैना खोली गई न भाई अधिकिया चुका के माई सारा राजा रानी रोवे पूरन गलती के भुलाएगा भुलाए जा वही आंगन में बैठ गए और कहे कि हे सदगुरु भगवान हे पार ब्रह्म परमेश्वर ता जिंदगी कुछ नहीं मांगा नहीं मांगूंगा लेकिन मेरी जन्मदायिनी माँ जो हमें 9 महीना गर्भ में रख करके पाल पोस के ओदे से झूरे गई आज हमारे बदे माई आंख से अंधी हो गई तो हमारे माई के आंख का रोशनी दे दा बिहाना हे सदगुरु भगवान। तो ए बाबू ऐसी कृपा हुई सदगुरु भगवान की कि माई के आंख से रोशनी दिखाई लगल। आज जब रोशनी माई के आंख से दिखाई पड़ल तो फटही लुगरी में तन बदन लपटल पूरन मल कल माई भिक्षा कले बचवा तोरे माई के पास कुछ नहीं है एक फटही लुगरी के अलावा कुछ ना लाओ एक फार ला ले ना माँ ना
आंचल में मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। इस आंचल के छांव तले मुझे 18 साल तक तूने रखी हाय हाय और आज मेरा धर्म यह है कि मैं भिक्षा लेने आया हूं तो माँ का आंचल ले लूं। नहीं, रज माँ चरण का रज, चरण का धूल मिल जाई, हमारी जिंदगी फूल जैसन खिल जाई। ये भैया वही माई के चरण के धूल पोछ के माथ पर लगौलन। आज वही बाहरे निकलन तो माइयो धीरे धीरे चले लगे। हाय हाय नहीं मैं कल नाम तू कहाँ जेबू, 100 का समाज हम सबकर हो गई, कहाँ जेबू। तब माई कहीं के बचवा, अब तो दिखाई देवे लगल, कहीं फुटपाथ पर अपनी जिंदगी का आखिरी सांस ले ली। लेकिन ये पाप के महल में ना रहा बेटा, जौने महल में हमारे इतना दुर्दशा है, हमरे लाल का आंख कलेजा निकाल के आ गया। हाय हाय ओ महल का अन्न हमारे बदे माहूर हो गल हो बेटा। कल नाम वो दिन देखे के ना मिले, एक पल एक घड़ी और बिताला। शंकर भैया, शंकर भैया, शंकर भैया, बस एक लाइन और, एक पल एक घड़ी और बिताला माई तोहरे बदे विधना विमान लेके खड़ा हुआ। ये वही बाहर निकलना, तड़ाक से माई हुई आंगन में हाय लाल कह के गिरनी। माई का प्राण पखीरू निकल गल पंचो। माँ का स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अगले गेटवा पर जाए के लहोरी रनियवा के लेके राजा भी गोड़ पर गिर गए। तो पूरनमल क्षमा की और क्षमा कैले तो चौथे पन में लहोरी रनियवा के गर्भ से वो बेटा पैदा हुआ। वाह वो है राजा सिंहपति के राज का उत्तराधिकारी हुआ। शादी उसकी शादी सिंगल द्वीप के राजा शिवमंगलम की बेटी पद्मावती से हुई, जिसमें पूरनमल के हम भूमिका रहे। वाह वाह वो बेटा का नाम क्या है इतिहास के पन्ने में बाबू? दुखिया लेके भिखिया लिया के पुरानी आगुरु को चुकाई, राजा भी रसालू नामक पुत्र एक पाए उस बच्चे का नाम रसाल कुमार पड़ा। वही रसाल कुमार सियालकोट नगरी के राज का उत्तराधिकारी हुआ। यही से हमारा चौथा भाग शुरू होला बाबूजी। तो कहा हरिद्वार तो हरि गुण के गाए जा, चलती के बेरिया ए लाल चलती के बेरिया, धीरज बधाई जा चलती के बेरिया। माँ माँ होती है बाबूजी, अमृत का धार कोई के तनो पियाई है घुमाई बिना, ये करेजा न जुड़ाई बाबू ये घुमाई बिना। वाह तब माई के तिरही में एक माई का चर्चा परिवार के लोगों का ये आदेश रहा। ये रहा भक्त पूरनमल की कहानी। तो आखिरी में कहना कैसे मास्टर? दुर्दिन मोहम्मद राम शोक सिंह सुबदन की बानी कथन करें हरिद्वार संगम्बिका सुखन न कभी न का सुखन अरे तैबे तोहके हीरा मोतिया श्रद्धा सुमन चढ़ाया में स्नेह लगैबे लुटैबे तोहके हीरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।